चलिए बात कर लेते हैं अतीक अहमद के गुर्गों की, क्योंकि देखिए लगातार इस समय तलाशी अभियान तो जारी है, लेकिन आज मोहम्मद गुलाम के यहां भी बुलडोजर चल गया। अतीक के तमाम वो गुर्गे जिनको निशाना बनाकर ढूंढा जा रहा है और इस समय उनकी लगातार गिरफ्तारियां भी जारी हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, अतीक के एक और सहयोगी के आज के दिन बुलडोजर चला। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, उमेश पाल हत्याकांड में एक और अतीक के साथी के यहां बुलडोजर चला। अवैध निर्माण पर एक्शन लिया गया, क्योंकि लगातार प्रशासन का यह कहना है कि जो अतीक के साथी हैं उन्होंने बिना नक्शा पास कराए और अवैध तरीके से अपने घर का निर्माण किया है। अभी तक 3 साथियों के यहां बुलडोजर ये चल चुका है और कहा यही जा रहा है कि अतीक के जितने साथी हैं उनको ढूंढ ढूंढ के ऐसे ही निकाला जाएगा। लेकिन आज जिस शख्स के यहां बुलडोजर चला इस पर 5 लाख की इनामी राशि भी है, लेकिन अभी तक ये फरार है। नीतू, बिल्कुल, तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में शाइस्ता परवीन आखिर कहां है? शाइस्ता परवीन को भी ढूंढा जा रहा है। 25,000 की इनाम राशि रखी गई है, लेकिन जो बाकी शूटर्स है उन पर 5 लाख का इनाम राशि जो है वो उसकी घोषणा की गई। लेकिन इस बीच आज जो मोहम्मद गुलाम है उसके घर पर कार्रवाई हुई है। अवैध उसका जो घर है उसे गिरा दिया गया। हालांकि इस बीच परिवार से जब पूछताछ की गई कि जो न्यायिक प्रक्रिया हो रही है इस न्यायिक प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं, तो परिवार का सीधे सीधे यही कहना है इस पूरे मामले में अगर गुलाम का नाम सामने आया है तो जो भी न्यायिक प्रक्रिया होगी वो हम उसके साथ में हैं। यहां तक कि अगर उसे मार भी दिया जाता है तो उसके शव को हाथ नहीं लगाएंगे। सागर, ओवर टू यू। देखिए बिल्कुल, लेकिन ये बुलडोजर एक्शन किस तरह से लगातार जारी है ये भी अब आप समझिए। उमेश पाल मर्डर में शामिल शूटर मोहम्मद गुलाम के घर आज के दिन बुलडोजर चला। सुबह सुबह पहुंच गई प्रशासन की टीम वहां पर बुलडोजर चलाने के लिए और इस घर की कीमत 2 करोड़ बताई गई है। देखिए हत्या के वक्त दुकान में खड़ा था मोहम्मद गुलाम और दूसरी गोली कहा जा रहा है कि मोहम्मद गुलाम ने ही चलाई थी, जिसके यहां पर आज के दिन बुलडोजर चला है। उमेश पाल पर दूसरी गोली मोहम्मद गुलाम ने दागी थी, जिसके कारण उमेश पाल की मौत हुई। हालांकि बम भी उस दिन बरसाया गया था। अतीक के तमाम ये साथी, गुलाम का घर ढहाने का आदेश 13 मार्च को जारी कर दिया गया था। 13 मार्च के बाद आज के दिन यानी कि तारीख है 20, जब वहां पर बुलडोजर चला है। वही मोहम्मद गुलाम की घर की कीमत 2 करोड़ बताई गई है। जो मोहम्मद गुलाम का घर था 2 करोड़ रुपए, भला ये कैसे कमा सकते हैं? ये अवैध तरीके से ही पैसे कमाकर घर का निर्माण ये करते हैं और अब बुलडोजर के जरिए इस घर को गिराया जा रहा है। 3 आरोपी हैं अभी तक जिनके घर जमींदोज हो चुके हैं। इसी तरह से बुलडोजर वाली कार्रवाई लगातार जारी और आगे भी ये रहेगी। ये तस्वीरें हम आपको देखिए दिखा रहे हैं किस तरह से एक्शन लगातार जारी है और इसमें कई ऐसे गुर्गे शामिल हैं जिनके यहाँ पर आप इसी तरह का एक्शन आने वाले दिनों में भी देखेंगे। चारों हमारे साथ सहयोगी नीरज जुड़ रहे हैं। नीरज, देखिए 3 गुर्गे अब तक ऐसे हैं जिनके यहाँ पर जिनके घरों को जमींदोज कर दिया गया है। आज फिर से हमने देखा गुलाम मोहम्मद के यहाँ पर ये कार्रवाई की गई, लेकिन शूटर्स अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। जी बिल्कुल, देखिए प्रयागराज में जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है और इसके पहले 2 लोगों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी थी, उनके घर गिराए गए थे। और आज गुलाम मोहम्मद के घर यानी जो कि शिवकुटी के रसूलाबाद इलाके में है वहाँ पर आज बुलडोजर दिखा और उसके घर को गिराया जा रहा है। आपको बताएं कि गुलाम मोहम्मद वही शख्स है जो दुकान में खड़ा होकर रैकी कर रहा था, वहाँ पूछताछ कर रहा था और जैसे ही जो उस्मान ने गोली चलाई उसके बाद ये सड़क पर आता है और वो लगातार कई गोलियां चलाता है उमेश पाल के ऊपर और बाद में तमाम शूटर्स आ जाते हैं, वो बम चलाते हैं। लेकिन सेकंड व्यक्ति यही था जिसने उमेश पाल पर गोली चलाई थी। इसकी पहचान पूरी तरीके से नीरज, ऐसे में क्योंकि तमाम शूटर्स के नाम आ चुके हैं, उनकी पहचान कर ली गई है, ये रुक रुक कर जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है क्या समझे? क्योंकि इस बीच जिस तरह से शाइस्ता परवीन को ढूंढने की कार्रवाई लगातार जारी थी, विपक्ष कह रहा है कि सरकार इस एंगल को चेंज करने में लगी हुई है, इसीलिए रुक रुक कर ये बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। क्या समझे कि किस तरह से इस पूरे मामले को समझे जो आज की कार्रवाई हुई है? है उसके पहले नोटिस दिया जाता है और इनको पहले नोटिस दी गई थी, इन्होंने अपना कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया था और इनके घर पे नोटिस चस्पा की गई थी कि ये मकान अवैध है और करीब 40 लोगों को इस तरह का नोटिस दिया गया है। जो लोग अपना जवाब दाखिल नहीं किए उन्होंने नहीं बताया कि जो इनका मकान है वो इलीगल है या क्यों इलीगल है, कोई जवाब इन्होंने प्रयागराज। लेकिन मेरा जैसे में सवाल ये है कि क्या पुलिस अपनी कार्यशैली को छुपाने के लिए सब कर रही है? प्रशासन की टीमें क्या नाकामी छुपाने के लिए भी ऐसा कर सकती हैं? क्योंकि प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था की पोल तो खुलते पूरे देश ने देख लिया है
और अभी तक शूटर फरार हैं, तो सवाल तो खड़े हो रहे हैं। नीरज जी बिल्कुल, देखिए जो जांच एजेंसियां हैं, जो टीमें हैं एसटीएफ की और इसके अलावा तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो इन शूटर्स के पीछे लगी हुई हैं, लेकिन इनकी आर्थिक रूप से जो कमर तोड़ने का काम कर रहा है वो प्रयागराज विकास प्राधिकरण है। इन सब की संपत्तियां जो कि अवैध तरीके से इसी तरह से शूटर बनकर लाखों रुपए लेकर हत्या करने पे सुपारी किलर इन्हें कहा जाता है, इस तरह के पैसे से इन्होंने ये अवैध संपत्ति बनाई है और ये बता भी नहीं पा रहे हैं कि ये संपत्ति इन्होंने किस तरह से बनाई। तमाम दुकानें, तमाम इस तरह के घर इन्होंने बनाए हैं, तो उनकी पहचान की जा रही है और साथ ही अवैध बने हुए हैं और अवैध घरों को तोड़ना ये विकास प्राधिकरण का काम है, चाहे वो लखनऊ हो चाहे कहीं भी हो। तो आज इन लोगों पे कार्रवाई हो रही है जिन्होंने अपराध किया है या अपराध से धन संचित किया। चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए।